मंच पर विराजमान प्रातिभिज्ञान संपन्न संत वृंद तथा इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रहे हैं परम प्रिय रणवीर जी, कबीर साहब इस समाज में देखा और इस सत्संग को जो आज मूर्त रूप दे रहे हैं रणवीर जी, ये कुंवारी की धरती पर जो यहाँ के लोगों को जागृत करने का काम करते हैं और इस पंडाल में उपस्थित देव एवं देवियों, रणवीर जी प्रत्येक वर्ष अपने परिश्रम से और आप लोगों के सहयोग से कुंवारी की धरती पर अनवरत यह 10वां वार्षिक सत्संग समारोह है। अधिकांश सत्संग में मैं वार्षिक में भाग लिया हूँ, एक दो सत्संग में कभी काल संयोग नहीं बना है, लेकिन इस बार भी आग्रह किए रणवीर जी, तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। धरती पर लोग हैं और धरती के लोग अनेक देशों में बटे हुए, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, जर्मन है, जापान है, चीन है, थाईलैंड है, मलेशिया है, आदि आदि, कंबोडिया, बहुत सारे देश हैं, सैकड़ों देश हैं। लेकिन सभी देशों में से भारत देश के लोग धार्मिक क्यों है? लोग तो सभी जगह है, तमाम देशों में मनुष्य है, भारत में भी मनुष्य है, सबके पास वही चेतना है, वही पंचभूत शरीर है। इसी तरह के आवो हवा में वह भी जन्मते हैं, मरते हैं। लेकिन भारत में अधिक धार्मिक लोग क्यों? प्रश्न है कि नहीं? भारत ही धर्म प्रधान देश क्यों? यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध आदि नहीं। तब धर्म का अर्थ क्या है? धारी कीजिए धर्म, जो सबको धारण करे, जो, फिर से सुनिए, जो सबको धारण करे और जिसको सब धारण करे, जो सबको धारण करे और जिसे सब धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, धर्म समस्त मानव की एक मांग है। जो मेरा धर्म है वही आपका है, वही इस माता का है, वही यहूदी, कृष्ण, पारसी का है। और उस तमाम धर्मों में सदगुरु कबीर साहब ने मानव धर्म को चुना, सभी मानव के लिए एक धर्म, इसलिए कबीर साहब का मानव धर्म।
तो ये भारत भूमि धर्म प्रधान भूमि क्यों? यहाँ के लोग धार्मिक क्यों? प्रश्न उठेगा नहीं। इसका एक उत्तर है। वह उत्तर क्या है? ये जीवजपुर की धरती पर देखिए और इस पंडाल पर दृष्टिपात कीजिए, तो पंडाल में दृष्टिपात करने से यही पता चलता है कि 3 हिस्सा माता जी हैं और 1 हिस्सा पुरुष है। चाहे वह हिंदू जन्मे कि मुस्लिम जन्मे कि सिख जन्मे कि ईसाई जन्मे कि यहूदी पारसी, इंग्लैंड में, रूस में, जर्मन में, जापान में, कहीं भी पैदा लें। कहाँ से पैदा लेंगे? आम के पेड़ से, कटहल के पेड़ से। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, उत्पन्न का जगह कहाँ है? ये हमारी माता। माता क्या है? वही प्रादुर्भाव जगह जहां से बच्चा पैदा लेता है। कबीर साहब ने कहा, काहे बिरवा रूखरा ईगुन खेतई केर, उसर बोए न उपजे अति घन बरसे मेघ। उसर सुनते जानते हैं, उसर भूमि जानते हैं, देखे हैं? नहीं देखे। सुनिए, उसर वह होता है वहां की जमीन में, जमीन के ऊपर में सफेद सफेद, जिसको सोडा कहते, जिससे कपड़ा साफ होता है, वह उस जमीन में अधिक हो जाता है और वह सोडा का भाग उस जमीन की परत पर बिछ जाता है। वहां कोई भी फसल आप बोइएगा नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा, उसर बोए न उपजे अति घन बरसे मेघ। अति शब्द का लगाया, घन मना बादल, रात दिन भी बादल बरसे तो उसर जमीन में पौधा विकसित नहीं होगा, नहीं होता है। इसलिए जहां उसर जमीन होती है, किसान लोग वहां की मिट्टी को कटवा करके कहीं अलग जगह में डाल दिया जाता है और उसमें फिर कंपोस्ट खाद आदि दे करके उस जमीन को उर्वर बनाया जाता है। तो संतान की उत्पत्ति की जमीन क्या है? वह जमीन है माता। और भारत की माता सत्संग प्रधान है, धर्म प्रधान है। आप देखिएगा कितने व्रत करती है, उपवास करती है, पर्व करती है। तो जिस दिन वह व्रत करती है, हम वैज्ञानिक बात करते हैं, भले ही धर्म से जुड़ा हो, साधना से जुड़ा हो, अलग बात है, लेकिन उसमें भी विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि जो कुछ दिया है वो वैसे नहीं दिया है, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे रहस्य है। तो वह व्रत करती है, उस दिन व्रत करती है। अभक्ष पदार्थ खाने वाली माता भी
हमारे बहनें भी कहते मैं व्रत कर रहा हूं, आज मांस मछली शराब दारू या कुछ अभक्त पदार्थ नहीं खाए। कम से कम उसके अंदर एक दिन तो 2 दिन की भावना तो ऐसी आई व्रत के समय। व्रत के दिन भी वह मांसाहार कम से कम छोड़ दिया। और यदि वह उस दिन दौहिर्द है, दौहिर्द समझते हैं, गर्भवती है, तो वो बच्चा पर भी उस व्रत का प्रभाव पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। आज सत्संग में बैठी है, वो सत्संग सुनती है, उसके साथ साथ उसके उधर में पल रहे बच्चे भी सत्संग सुन रहे। माता के श्रवण के द्वारा बच्चे भी आज सत्संग सुन रहे हैं। तो भारत की माता धर्म प्रधान है और उसके गर्भ से ही चाहे वह लड़का हो या लड़की उत्पन्न होता है। इसलिए उसके अंदर भारत के भूमि पर पैदा लेने वाले के अंदर धार्मिक भावनाएं होती, क्योंकि हमारी माता धर्म प्रधान है। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत जह पश्यति सह पंडिता। सार्वभौम सिद्धांत मातृवत परदारेषु, दूसरे की दारा को माता की तरह, पत्नी को माता की तरह। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो। माता देवी है, पिता देव है, आचार्य देव है। हमारे ही भारत में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माता, जन्मभूमि अर्थात जहां आपका प्रादुर्भाव, कहा स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी भारी है। तो हमारे भारत की जो माताएं हैं वह धर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है। इसलिए उनके गर्भ से उत्पन्न संतति, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वह धर्म प्रधान होते। आज पाश्चात्य जगत में आप जाइए, कोई माँ बाप वहां तो बड़े विचित्र है। 2 वर्ष के लिए शादी करते हैं बहुत सारे लोग। 2 वर्ष के लिए आपसे शादी किया, बच्चा हुआ कि नहीं हुआ जाने दीजिए, बच्चा हो भी गया, 10 वर्ष के लिए शादी किया, छोड़ दिया। अब तीसरे आदमी से फिर शादी की, चौथे आदमी से शादी किया, 5वें आदमी। एक बार समाचार में आया अमुक महारानी 13वीं शादी कर रही है। कितना? 13वीं। अब बताइए 13वीं शादी, 13 पति उसके हो गए और कई कई बच्चे हुए होंगे। वो वही है कि कहाँ है उसका
कौन ठिकाना? जैसे पशुवत जीवन, पशु को जो बच्चे होते हैं वह कुछ दिन जब तक वह छोटा होता है तब तक तो माँ बाप उसको पालता, माँ उसकी पालती है। पिता का तो कोई पता नहीं कब कहाँ संबंध हुआ, कहाँ गया नहीं गया। माँ उसे पाली, खर खाने लगा, घास खाने लगा, वो अलग वो अलग। आज विदेशी सभ्यता में जाइए, बच्चा हो गया, उसके पिता का कहीं पता, माँ कहीं है, लड़का कहीं है, कहीं पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है। 13वीं शादी, 17वीं शादी, 5वीं शादी, यहाँ तक कि वृद्ध हो जाती है माताएं तब भी शादी करती है। भारतीय संस्कृति यह नहीं। भारतीय संस्कृति क्या है कि पातिव्रत जीवन, एक पति है वही भगवान है, एक पत्नी है वही भगवती है। एक पति एक बार जो हाथ पकड़ लिया, धार्मिक बंधन से बंध गया, सामाजिक बंधन से बंध गई माता है। कहते ये धर्म पत्नी, क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। वो सब दिन साथ रहने वाली, साथ फेरे लगाती है, जीवन भर साथ रहेंगे, मरते जीते, सुख में दुख में हम साथ रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति कुछ नहीं, वो एग्रीमेंट होता है 5 साल के लिए, 10 साल। यहाँ तक इस्लाम में भी दीनार दिया जाता है, भाई ठीक करो, इतना दीनार अर्थात पैसा, वो छोड़ेगा या 3 तलाक कह दिया, बस खत्म हो गया। भारतीय संस्कृति में नहीं। अब तलाक कह दिया तो जितना दिनार उसका मुकर्ररनामा हुआ उतना पैसा उसको दे दो, बस हो गया, तुम्हारा काम खत्म। एग्रीमेंट। भारतीय संस्कृति इसकी अलाउ नहीं करता, इसका इजाजत नहीं देता। उसका अधिकार होता है जब तक वह जीता है, वह जीती है तब तक उसका संबंध। हमारे भारतीय संविधान का कोर्ट में भी उसका अधिकार है। वो आधे हिस्से का, यदि बहुत सारे अभी कई बार जजमेंट आया है, यदि पति पत्नी का अनसुनी कर देता है तो उस यदि सर्विस करता है तो उसमें से उतना रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जितना है कट करके पत्नी की खाता में चले जाते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं देगा, मतांतर भी हुआ तब भी आपको पालन करना, खर्चा देना। तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता वो पातिव्रत धर्म से जुड़ा, वो कई पति नहीं कर सकते। किसी कारणवश, परिस्थिति बस होता है, वो अलग बात है। और हमारे जो पुरुष वर्ग है वो अभी कई पत्नियां नहीं कर सकते, एक पत्नी। उदाहरण, पहले
कई राजा लोग कई पत्नियां भी कर लेते थे, धन होता था। लेकिन जब राम जी को सीता का वनवास हो जाने के बाद कहा राजस्व यज्ञ किया गया, कहा बिना पत्नी के तो राजस्व यज्ञ होगा नहीं। तो राम जी ने कहा कि मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। कहा दूसरी नहीं शादी करिएगा तो यज्ञ नहीं होगा। कहा उपाय ढूंढो। मैंने एक पत्नी का हाथ पकड़ा है जिसका नाम सीता है, वह पवित्र है, धर्म के बंधन से हम जुड़े हैं, वह जनक की दुलारी है, वह मेरे हृदय में बैठी हुई है। सामाजिक व्यवस्था के चलते भले वह आज निष्कासित है, लेकिन मेरे हृदय से तो निष्कासित नहीं है। मैं तो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूँ। राम एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता, लक्ष्मण एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता, भरत एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता है, शत्रुघ्न एक पत्नी व्रत धर्म का पालन। यहाँ भी गांव में है, समाज में देखिए दिवसपुर में बहुत सारे, कहाँ है 10 पत्नी, एक पत्नी है। बहुत सारे लोग हम कई बार होते हैं, पत्नी मर जाती है, 2 बच्चे रहते हैं, साहब जी क्या करें। माता का भी जीवन हम ही निभाते हैं इनके साथ, पिता का, क्योंकि पत्नी स्वर्गवास हो। लोग कहा कि दूसरी शादी कर, नहीं, एक पत्नी बस, बहुत बच्चे हैं, इसी की सेवा करेंगे। तो मतलब यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में पति को देव, पत्नी को देवी मानते हैं। पत्नी को जब हम कोई घर में लाता है तो वह लक्ष्मी के रूप में आती है, कहते हैं लक्ष्मी आ रही। ये हमारे भारतीय संस्कृति। इसलिए भारत के लोग, इको तो नहीं है, इको को कम कर दीजिए भाई, फटफट उठते हैं। भारत के लोग धर्म प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताएं धार्मिक होती हैं। कहा कि यदि माता धार्मिक हो तो उसकी जितने संतति होंगे वह धार्मिक। अंग्रेजी के विचारक ने कहा, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। परिवार, इको को कम कर दो ना भाई, परिवार पहला विद्यालय है और माता पहली शिक्षिका। माता पहली शिक्षिका है। बच्चा माता के गर्भ से ही शिक्षा प्राप्त करता है और थोड़ा बड़ा होता है, दूध पीता है, तब भी सीखता है, छोटा रूप में भी वो सीखता है। पहला ज्ञान बच्चे को, बच्ची को माता से। इसलिए माता की जिम्मेदारियां अधिक हैं। इस सृष्टि के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में अधिक भूमिका है। आज ठीक है, अब नहीं है।
आज जो है हमारे भारत भूमि की माता धर्म प्रधान है, इसलिए आज भी भारत के बच्चे बच्चियां धर्म में आस्था रखते हैं। पाश्चात्य जगत में जाएंगे, माँ बाप बीमार हो गया, वो कहीं बेटा बेटी सर्विस कर रहा है, सॉरी डैड मैं नहीं आ सकता है, आई डू नॉट प्रेजेंट। क्यों भाई? छुट्टी नहीं है। वेरी गिल्टी, मैं दुखी हूँ, सॉरी, मैं हो गया। लेकिन हमारे भारत की जो भूमि में उत्पन्न बच्चा हो चाहे बच्ची, चाहे वह दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में कहीं भी काम करता हो, विदेशों में, पता चलता है कि हमारी माता बीमार है, हमारे पिताजी बीमार हैं, और छुट्टी लेता है, वह नौकरी को छोड़ देता है और घर पर आता है माता पिता की सेवा। ये धर्म प्रधान भारत की धरती है। पूर्णिया में ही एक लड़का है, दिल्ली में नौकरी करता था, माँ को कैंसर हो गया, माँ मर गई। पुत्र क्या किया? नौकरी से रिजाइन दे दिया। कहा पिताजी की सेवा कौन करेगा? घर पर आया, घर पर काम कर रहा है, पिताजी की सेवा कर रहा है। शादी किया, पत्नी भी है, वो भी सेवा कर रहा है। मतलब ये भारतीय भूमि की उपज है। ये कल्पना से बाहर है।